अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से क्यूट से नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि जब गीता का पास्ट एकदम से उसके अचानक सामने आ जाता है तो गीता की हिम्मत टूट जाती है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से शिवरिंग करने लगती है, वो पूरी तरह से घबरा जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपका दर्द भरा पास्ट अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप कैसे ही सही रह सकती हो। गीता की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो जैसे तैसे ड्राइव करके अपने घर आती है, पर घर आते ही उसकी हिम्मत टूट जाती है। रोने की वजह से आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। वो पुरानी बातें उसे चुभ रही थी, उसे बुरी तरह से हर्ट कर रही थी। वो कभी दरवाजे से टकरा रही थी तो कभी दीवार से तो कभी किस चीज़ से। इस तरह टकराते टकराते वो अपनी माँ से ही टकरा जाती। उसकी माँ एकदम से उसे थाम लेती और गीता की हालत ऐसे ही गिरने वाली थी तो उसकी माँ उसे सोफे पे बिठाती है, पानी पिलाती है, उसके बाल साइड पे करती कहती बेटा ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें। जिस पे गीता कोई जवाब नहीं देती तो उसकी माँ उसे सीने से लगाती है, बार बार पूछती है, पर गीता कुछ भी नहीं बताती। वो इतनी डरी हुई और सहमी हुई सी थी कि उस किसी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। यहाँ गीता की मॉम पूरी तरह से परेशान हो जाती है। गीता की हालत देख के उन्हें कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। गीता उन्हें तो कुछ नहीं बता रही थी, इसलिए वो सोचती है कि शायद गीता भूमि को कुछ बता दे, और इसीलिए वो भूमि को कॉल लगा देती है और भूमि को कहती है कि बेटा गीता कुछ अजीब बिहेव करी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। और भूमि घर आ जाती है। जब वो घर आती है और रूम में जाती है वो गीता को देखती है। गीता पूरी तरह से डरी हुई और सहमी हुई बेड पे बैठी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। भूमि उसे जैसे ही छूती है गीता घबरा जाती है, उसका हाथ झटक देती है और कहती मुझे मुझे छूना मत, मेरे मेरे करीब मत आना। ये देख के भूमि भी घबरा जाती है और कहती गीता हे माय लव क्या हुआ, देखो ये मैं हूँ भूमि, क्या हो गया आपको, अब इतनी डर क्यों रही हो। गीता यूँ ऊपर होती है, वो भूमि को अच्छे से देखती है और उसे सीने से लगाती है। कहती मुझे छोड़ के कहीं मत जाना भूमि, प्लीज़ मेरे साथ रहो, मुझे मुझे छोड़ के मत जाना भूमि। गीता 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 मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मेरे होते भी कुछ नहीं हो सकता। ओके चुप 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 शांत हो जाओ। भूमि गीता को शांत कराने की बहुत ट्राई करते पर गीता शांत ही नहीं हो रही थी। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई और रो रो के उसने अपनी हालत ही ख़राब कर दी थी। उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर होने लगता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। भूमि उसे सीने से लगाते उसे शांत कराने की कोशिश करती है पर गीता शांत ही नहीं हो रही थी। इतने में ही भूमि डॉक्टर को कॉल लगा देती है। डॉक्टर साहब घर आ जाते हैं और जैसे वो गीता को छूने लगते हैं गीता फिर से हंगामा खड़ा कर देती है। वो डॉक्टर को खुद को टच भी नहीं करने देती। तो बोलते अरे मैं फीवर कैसे चेक करूँगा, मैं मेडिसिन कैसे दूंगा। भूमि बोलती मैं फीवर चेक कर देती हूँ। डॉक्टर जो है वो उधर ही खड़े थे। भूमि डॉक्टर के सामने फीवर बीपी सब कुछ चेक करते और सब कुछ बहुत ही ख़राब था। गीता को बहुत तेज़ फीवर था और उसका बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था। इतने में ना ही उसे कोई इंजेक्शन लगा सकते थे ना ही कुछ। उसका फ़ीवर कम करना और बीपी कम करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते और कहते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है, देखो अभी भी कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, इसे को स्ट्रेस लेना बंद कर दे तभी इसकी तबीयत थोड़ी सुधार में आएगी। डॉक्टर तो मेडिसिन वगैरह दे के वहाँ से चले जाते हैं। भूमि उसे मेडिसिन खिलाती पर गीता वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीता की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। फीवर बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहा था, इतना कि भूमि अब संभाल ही नहीं पाती। पानी की पट्टियाँ रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। ठंडी ठंडी पट्टियाँ उसी टाइम रखते तो वो तुरंत ही गर्म हो जाती क्योंकि बदन पूरी तरह से तप रहा था फीवर से। इतने में ही खुशी के स्कूल छूटने का टाइम हो जाता है पर भूमि वो गीता को इसी हालत में अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी। इसलिए वो अपने पापा को कॉल करती है कि पापा आप खुशी को पिक कर लीजिए। तो उसके पापा खुशी को पिक करते और घर लेके आते हैं। खुशी रूम में आती है, कहती माँ आप मुझे पिक करने क्यों नहीं आए। जब वो आती है तो वो देखती है कि गीता बेड पे लेटी हुई है और भूमि और गीता की माँ दोनों उसके पास है। कोई उसके पैर दबा रहा है तो कोई उसका सर दबा रहा है। ये देख के तो भाई खुशी का माथा ही सटक जाता है। वो बोलती गीता माँ क्या क्या हुआ इन्हें। भूमि मम्मा ये ठीक था ना। गीता माँ आँखें खोलो, क्या हुआ आपको। तो वो बहुत से चिल्लाने लगती है पर गीता वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसके ऊपर पानी डाल रहे थे पर वो होश में ही नहीं आ रही थी। यहाँ भूमि बोलती है अब मुझसे वो नहीं हो रहा, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, हम इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा, हम इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। भूमि गीता को बाहों में थाम लेती है। खुशी पागलों की तरह रोने लगती है कि क्या होगा मेरी माँ को। और यहाँ सारे ही बहुत पैनिक कर रहे थे, सबके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। गीता की हालत देख के सबको लग रहा था कि गीता मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले चुकी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए सब के सब बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ डॉक्टर गीता का चेकअप करता है।
वो गीता को तुरंत ही एडमिट कर देते हैं क्योंकि गीता का फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर अच्छे से इसका चेकअप वगैरह करते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। अब देखते देखते शाम होने को आई थी पर गीता का फीवर 1% भी कम नहीं हुआ था। डॉक्टर भी ये देख के हैरान रहता है और उसे भी कुछ समझ नहीं आता। यहाँ भूमि वो वो गीता की माँ से पूछते हैं कि माँ हुआ क्या था, प्लीज़ मुझे बताइए। तो बोलती बेटा मुझे कुछ नहीं पता, वो बस बाहर से अंदर आई और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ भूमि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो डॉक्टर से डिस्कस करती है, डॉक्टर बोलते हैं इसने किसी बात का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है। भूमि रोने लगती है और ये बात खुशी सुन लेती है। खुशी भूमि को बोलती है मम्मा मम्मा मेरी बात की टेंशन लेती है ना, हर बार मैं कहती हूँ मुझे मेरी रेल माँ के बारे में जानना है, मुझे जानना है, इसीलिए उन्हें लगता होगा मैं उन्हें छोड़ दूँगी। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती माँ, आपको तो पता है ना मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। यहाँ खुशी बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो भूमि उसे सीने से लगाती और कहती बेटा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी गीता माँ को देखना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ये लोग गीता के पास रूम में चले जाते जहाँ गीता को अभी भी बिल्कुल होश नहीं था। वो अभी भी अपने होश हवास में नहीं थी, वो बेहोश पड़ी थी। सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था खुशी को भी और भूमि को भी। खैर देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन की सवेर हो जाती है। तब गीता का फीवर थोड़ा ठंडा पड़ता है और उसका बदन थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा था पर अभी भी वो बेहोश थी, वो आँख खोल ही नहीं रही थी। जहाँ ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर फिर से राउंड पे आते हैं, वो गीता का चेकअप करते हैं और कहते हैं डोंट वरी, अब तबीयत थोड़ी स्टेबल हो रही है, थोड़ी देर में ये आंखें भी खोल लेगी। और ऐसे ही होता है, गीता आंखें खोल लेती है और ये सारे बहुत खुश हो जाते हैं गीता को देख के। गीता को हक करता है, कोई किस करता है और सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। गीता जब अपनों को इतना प्यार देखती है तो वो गहरी सांस लेती है और कहती है वो मेरा पास था और मेरा पास्ट अब आज को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। मेरा पास इतना ही बुरा क्यों ना हो, आज मेरा बहुत ज़्यादा हसीन है तो मैं अपने आज में ज़िंदा रहूँगी। और ऐसे ही वो मुस्कुराते हुए कहती देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे परेशान हो रहे हो। तभी गीता खुशी को देखती है जिसने रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा था। गीता खुशी को अपने पास बुलाती है और उसे सीने से लगाती है, कहती तुम्हारी गीता माँ को कुछ नहीं होगा, तुम इतना परेशान मत हो, देखो तुम्हारी गीता माँ बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही हंसने लगती है तो कहती माँ आपको क्या हो गया था, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। और माफ़ी मांगने लगती है गीता पति नहीं बेटे तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तभी भूमि भी गीता को हक करती है और कहती है कि आपने ऐसी कौन सी टेंशन ली है, प्लीज़ मुझे बताओ। गीता चुप हो जाती है और कहती मैंने तो कोई टेंशन नहीं ली। तो गीता की माँ बोलती हाँ डॉक्टर का दिमाग ख़राब है ना, जो उसने ये बोला कि तुमने कोई टेंशन ली है। तो गीता हंसते हुए थी हाँ शायद हो सकता है। यहाँ गीता हंसी मजाक करके अपना दुख और अपनी टेंशन छुपाने लगती है पर भूमि समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। गीता बिला वजह हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है, मानो वो अपनी आंसू को छुपा रही हो अपनी हंसी के पीछे। खैर ऐसे ही जो है वो अब अगला दिन भी पूरा का पूरा बीत जाता है। किसी ने ढंग से ना कुछ खाया था ना पिया था और गीता को अच्छे से पता था। गीता बोलती अब मैं ठीक हूँ, आप सब घर जाइए, खाना खाइए, इनफैक्ट मुझे भी घर लेके जाइए। भूमि बोलती आपको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, पहले आप ढंग से ठीक तो हो जाओ। जिस पे गीता होती अरे मैं ठीक हूँ अब। तभी डॉक्टर आता है और गीता को दी डॉक्टर से डिस्चार्ज की मांग रख देती है। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है तुम्हें डिस्चार्ज दे देते हैं पर एक शर्त पे कि अब तुम टेंशन नहीं लोगी। गीता मुस्कुराते हुए थी पर मैं तो कभी कोई टेंशन ली ही नहीं। डॉक्टर बोलते पता नहीं तुम सब लोग खुद को समझते क्या हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम डॉक्टर से झूठ बोल सकते हो। हाँ भूलो मत, हमसे कोई नहीं कुछ छुपा सकता। और फिर गीता हंसने लगते हैं। खैर डॉक्टर डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर देते और फिर गीता के पापा भी कर देते जिससे डिस्चार्ज तो हो ही जाता है। पर गीता अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही थी। भूमि उसे सहारा देते हुए गाड़ी में बिठा दी। ये लोग गाड़ी में बैठते और घर आ जाते हैं जहाँ गीता थोड़ा आराम कर रही थी और भूमि खुशी और बाकी पूरा परिवार उसके पास बैठा उसका ख्याल रख रहा था। गीता हंसते हुए थी अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भूख लगी है, कोई कुछ खाने को दो। भूमि बोलती ठीक है मैं अभी देती हूँ। भूमि जाती है और देखते कि आज खाने में क्या बना है। वो खाना लेके ऊपर आती है और फिर गीता को अपने हाथ से खिलाती है, उसे मेडिसिन देती है और कहती चलो अब आप थोड़ा आराम कर लो। गीता देखते ही देखते सो जाती है। तो भूमि खुशी को बोलती है बेटा अब जाओ आप भी जाके सो जाओ, ढंग से सोई नहीं हो ना। तो बोलती नहीं माँ मुझे नहीं सोना। भूमि बोलती बेटा प्लीज़। तो खुशी सोने चली जाती है। यहाँ भूमि पूरा टाइम गीता के पास बैठी रहती है। उसे कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि गीता के साथ ऐसा क्या हो गया, अचानक से क्यों वो इतने ज़्यादा बीमार पड़ गई। यार भूमि जो है वो सारा रात गीता के पास रहती है, उसका बहुत ख्याल रखती है और हर थोड़ी देर बाद उसका फीवर भी चेक करती रहती है। पर भगवान का लाख लाख शुक्र था कि अब गीता का फीवर जो है वो तो उतर ही चुका था।
और अब भूमि थोड़ी 2 पल चैन की सांस लेती है और फिर वो भी सो जाती है। अगले दिन जब भूमि की आँख खुलती है तो वो देखती है कि गीता तो वहाँ पे है ही नहीं। तो कहती है, गीता गीता कहाँ हो तुम? वो वॉशरूम भी चेक करती है और फिर बाहर आती है तो वो देखती है कि गीता खुशी को जगा रही है। भूमि उसके पास आती है, कहती गीता आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको आराम करना चाहिए। तो बोलती अरे खुशी को स्कूल जाना है ना। तो बस उसे जगाने आई थी। भूमवती कोई बात नहीं, मैं उसे जगा दूंगी, अब आप जाओ आराम करो। गीतापति अरे बस यार कितना आराम करो, अब मुझे बहुत पहले से बेहतर फील हो रहा है, इसलिए अब मुझसे आराम वराम नहीं होगा। खुशी बेटा चलो जल्दी से जग जाओ। तभी खुशी जग जाती और कहती गीता मम्मा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो आराम करना चाहिए ना। भूमिपति देखा तुमसे ज़्यादा समझदार तो हमारी बच्ची है, उसे भी पता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम हो कि ज़िद पे खड़ी हो। गीतावती खुशी बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, हाँ मैं आपको स्कूल छोड़ के आती हूँ। बोती नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ घर पे ही रहना है। गीता कहती नहीं आपको स्कूल जाना पड़ेगा। भूमिवती बच्ची सही कह रही है, वो स्कूल नहीं जाएगी और नहीं आप कहीं जाओगी। इनफैक्ट मैं भी कहीं नहीं जा रही, हम तीनों घर रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जिस पे गीतावती ऐसी छोटी छोटी बातों पर बच्चे की छुट्टी करवाना सही है क्या? भूमिवती उसकी माँ बीमार है, कुछ छोटी बात नहीं है समझी, अब आप जाओ और रूम में जाके आराम करो। गीता बोती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। गीता उधर ही खुशी के पास लेट जाती। खुशी गीता को टाइटली हक करती है और भूमि बोलती अरे मुझे तो भूल ही जाते हैं दोनों। और फिर भूमि भी बेड पे आ जाती है। तीनों एक दूसरे को हक करके फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर में गीता की माँ गीता को चेक करने के लिए रूम में आती है, पर वहाँ ना गीता होती है ना ही भूमि होती है। तो वो समझ जाती है कि लोग खुशी के रूम में होंगे। वो खुशी के रूम में आती है जहाँ वो इन तीनों को एक दूसरे को हक करके बड़े ही प्यार से सोते हुए देखते, तो वो मुस्कुरा उठती है और फिर इन तीनों पे ब्लैंकेट डालते हुए कहती है कि भगवान करे तुम तीनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो और ये प्यार है वो हमेशा ही बढ़ता रहे, कभी कम ना हो रहा। ऐसे ही बोल के वो अपने रूम में चली जाती है और सुख का सांस लेती है। यहाँ गीता अच्छे से सो रही थी, पर फिर से उसे सपने में वही सब कुछ याद आने लगता है। जब पहली बार उसके साथ वो सब कुछ हुआ था, जब पहली बार उसे एक लड़के ने छुआ था और उसे प्रेग्नेंट किया था, वो सारी चीज़ें उसे याद आती है और वो चिल्लाने लगती है और उठ के बैठती है। खुशी और भूमि पे जाग जाते हैं और कहती गीता क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? गीता बोलती मुझे मुझे ज, 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 मुझे तो ऐसे मुझे करके एकदम से चुप हो जाती है। भूमवती क्या हुआ? गीता बोलती कुछ नहीं, मैंने डरावना सपना सपना देखा और कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। और ऐसे ही बोल के वो वॉशरूम चल जाती है। खुशी बोलती है भूमि माँ गीता माँ को कुछ तो हुआ है, ये पक्का कुछ छुपा रहे हैं। भूमवती हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर क्या हुआ, ये क्या छुपा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही अगले 2 दिन तक यही सब कुछ चलता रहता है। गीता का डर ख़त्म नहीं होता। वो ना खुद अब घर से बाहर जाती है, ना भूमि या ना ही खुशी को कहीं जाने लगती है। अब भूमि कहती है कि गीता अब बहुत दिन हो गया, आई थिंक अब खुशी को स्कूल चले जाना चाहिए, कल मैं खुद उसे स्कूल छोड़ के आऊँगी। जिस पे गीता कुछ भी नहीं बोलती और कहती है ठीक है। और यहाँ पे भूमि जो है वो गीता को अपने हाथ से डिनर कराती है, मेडिसिन देती है और फिर सुला देती है। अगले दिन गीता जल्दी से जग जाती है, खुशी को उठाती है और आज उसे अपने हाथों से रेडी भी कराती है। खुशी बोती माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं रेडी हो सकती हूँ और आपको तो आराम करना चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? गीता बोती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ना है। तो बोती भूमि मम्मा मुझे छोड़ देंगी ना? इतने में भूमि आ जाती है, कहती हाँ खुशी ने सही कहा, मैं खुद उसे ड्रॉप करके आऊँगी। गीतापति मैं भी आपके साथ चलूँगी। भूमपति क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? गीतापति वो बात नहीं है, मैं खुद जाना चाहती हूँ। भूमपति अच्छा ठीक है आप जाओ चेंज कर लो। तो गीता चेंज करके आती है। जब वो चेंज करके आती है तो भूमि उसे देख के मुस्कुराती है। वो थोड़ा सा गीता के करीब जाती है, उसके फेस को टच करती है, पर जैसे ही उसे किस करने ही वाली थी कि गीता को फिर से वही सब कुछ याद आने लगता है और उसे लगता है कि यहाँ पे भूमि नहीं बल्कि वही लड़का उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। गीता उसे बहुत ज़ोर से पुश करती है जिससे भूमि नीचे गिर जाती है और कहती आह गीता ये क्या किया आपने? तभी गीता एकदम होश में आती है, कहती भूमि I'm सो सॉरी। और फिर गीता भूमि को उठाती है और कहती प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, I'm सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। भूमवती हे गीता इट्स ओके, मुझे इतनी भी नहीं लगी, वैसे आपको हो क्या गया है? जिस पे गीता कुछ भी नहीं बोलती है। भूमवती ठीक है कोई बात नहीं। खुशी बोलती चले माँ मुझे देर हो रही है। गीता और भूमि कहती है ठीक है हम आ रहे हैं। दोनों नीचे जाते हैं जहाँ खुशी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी थी। फिर गीता खुशी का हाथ पकड़ती है, उसे गाड़ी में बिठाती है और भूमि ड्राइव करती है। गीता पीछे ही खुशी के साथ बैठ जाती है और भूमि उसे इनकार भी नहीं करती। थोड़ी देर के ही ड्राइव के बाद खुशी का स्कूल आ जाता है। खुशी बाय बोल के अंदर जाती है, गीता फ्रंट सीट पे आ जाती है और फ्रंट मिरर से बैक की तरफ देख रही थी और विंडो खोल के भी इधर उधर झांक रही थी। भूमि क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो? गीता बती नहीं, चलो यहाँ से। भूमि बोती है ठीक है। भूमि ड्राइव करती है और घर आ जाती है। वो गीता को बोती है गीता आज मुझे कोर्ट में जाना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग है जिसे मैं मिस नहीं कर सकती। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना और डोंट वरी, मैं गीता को खुशी को पिक कर लूँगी।
गीतावती ठीक है, भूमि ऐसे बोल के चेंज करती है, वो ब्रेकफास्ट करती है और फिर गीता को किस करके वो हियरिंग के लिए निकल पड़ती है। यहाँ गीता वो बार बार टाइम को देख रही थी, उसे अभी भी लग रहा था कि वो आदमी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गीता जो है वो तुरंत गाड़ी लेती है और खुशी के स्कूल के बाहर आके खड़ी हो जाती है। वो बाहर आके मानो जैसे गार्ड करी हो खुशी को, वो हर जगह देखती है कि कहीं वो आदमी फिर से तो नहीं, पर थैंक गॉड वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये देख के गीता को थोड़ा सुकून मिलता है। वो गाड़ी में बैठती है और बस स्कूल छूटे का वेट कर रही थी। इतने में ही भूमि की कॉल आ जाती है, गीता अटेंड करती है और भूमि बोलती है, गीता सुनो ना मेरी जान, मुझे लेट हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगी टाइम पे। पापा को कॉल करियो पर वो कॉल नहीं उठा रहे, क्या तुम अपने पापा को बोल सकती हो कि वो खुशी को पिक कर ले। गीता बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उसे पिक करने आई हूँ। भूमि बोलती पर मैंने बोला था मैं उसे पिक करूँगी, तो आप क्यों गई। गीता बोलती आपने बोला ना इंपॉर्टेंट केस था, तो मुझे लगा टाइम लगेगा इसलिए मैं खुद आ गई। भूमि बोलती अच्छा ठीक है, अब अपना ख्याल रखना और खुशी का भी, आई लव यू। गीता बोलती ठीक है। गीता कॉल कट कर देती है। भूमि को काफ़ी स्ट्रेंज लगता है क्योंकि गीता ने आज कहीं शायद पहली बार उसके आई लव यू का जवाब नहीं दिया था। और वहाँ पे भूमि को जो है वो जज बुलाते हैं, इसलिए भूमि बोलती है कि घर जाके गीता से इस पे बात करनी होगी, और ऐसे बोल के वो फिर से केस पे काम करने लग जाती है। यहाँ थोड़ी देर में स्कूल छूट जाता है और खुशी बाहर आती है। वो जैसे बाहर आती है, गीता पहले से ही बाहर थी, तो खुशी उसे हक करते हुए कहती माँ आप क्यों लेने आए, आपकी तो तबीयत ख़राब है ना। गीता होती अरे नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। गीता उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और गाड़ी में बिठाती है, खुद इधर उधर देखते हैं कि कोई है तो नहीं, और फिर गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है। जब वो गाड़ी चला रही थी तो वो तब भी बार बार पीछे वाली गाड़ियों की तरफ देख रही थी कि कोई इन्हें पीछा तो नहीं कर रहा है इनका। तभी खुशी बोती माँ आपका ध्यान कहाँ है, मैं आपसे कब से कुछ पूछ रही हूँ। गीता बोती हाँ बेटा क्या हुआ, क्या पूछा आपने। तो बोती माँ आपकी तबीयत तो ठीक है, मुझे क्यों लग रहा है कि आप थोड़ी घबराई घबराई लग रही हो। जिस पे गीता बोती नहीं नहीं बच्चा ऐसी तो कोई बात नहीं है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आते ही गीता जो है वो खुशी के साथ रूम में चली जाती है और उसे खुद चेंज भी करवाने लगती है। खुशी बोती माँ आप सच में ठीक हो ना। गीता बोती हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या होना है। और ऐसे ही वो खुद खुशी का ध्यान रखने लगते। फिर वो लंच लेके आती और खुशी को अपने हाथ से लंच भी करवाती। इतने में माँ गीता की माँ आ जाती है और कहती अब पता चला कि माँ को कितनी चिंता होती है अपनी बेटी के खाने की। हाँ जब तुम नहीं खाती मुझे भी ऐसी ही चिंता होती है, अब चलो तुम भी कुछ खा लो। और फिर गीता की माँ गीता को अपने हाथ से खाना खिलाती है। गीता अपनी माँ को हक कर लेती है। उसकी माँ कहती क्या हुआ बेटा, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या। पर गीता अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताती है। वो कैसे ही बताए कि उसके अंदर क्या कितना बड़ा तूफान चल रहा है। वहाँ भूमि जो है वो अपने केस से फ्री होकर जब घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है जो ब्लैक कलर की है। पर भूमि उस गाड़ी को नहीं पहचानती थी, इसलिए वो गाड़ी अपने घर के अंदर खड़ा के फिर से बाहर जाती है। पर जैसे ही भूमि उस गाड़ी के करीब जाने लगती है तो वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। भूमि को उस गाड़ी पर थोड़ा सा डाउट होता है, पर भूमि उस गाड़ी का नंबर नोट नहीं कर पाती क्योंकि वो गाड़ी बहुत ही जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई थी। भूमि घर के अंदर आती है और वो गार्ड को बोलता है कि तुम लोग क्या खास घर का ध्यान दे रहे हो, बाहर एक गाड़ी कब से खड़ी थी, कौन थी वो, उस गाड़ी में कौन था। तो बोलते मैम हमें नहीं पता, जो भी था घर के अंदर नहीं आया। गीता बोलती आंखें खोल के अपना काम किया करो। और ऐसे बोल के भूमि अंदर आ जाती है। भूमि बस गाड़ी के बारे में सोच रही थी। इतने में गीता बोलती है कि मैं खाना लगा दूँ। भूमि बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, गीता सुनो मेरे पास बैठो। तो गीता भूमि के पास बैठ जाती है। भूमि बोलती कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है। गीता बोलती यार ऐसी कोई बात नहीं है, पर पता नहीं माँ को आपको और खुशी को यही लग रहा है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है यार, प्लीज़ बार बार एक ही सवाल करना मुझसे बंद कर दो। भूमि बोलती गीता मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया, आप इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो। अच्छा ठीक है आई एम सॉरी, चलो आओ मेरे साथ बैठ के लंच करो। गीता बोलती मुझे नहीं खाना। भूमि उसे पकड़ के बिठाती और कहती प्लीज़। गीता बोलती यार मुझे माँ ने खिला दिया था ज़बरदस्ती, मुझे अब नहीं खाना, आपको एक बात कितनी बार बोलूँ। और गीता अपना सारा गुस्सा भूमि पे निकाल के ऊपर रूम में चली जाती है, जिससे भूमि को भी कंफर्म हो जाता है कि कोई बात तो है जो गीता को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और फिर भूमि उस घर के बारे में भी सोचने लगती है। वो गार्ड को बुलाती है और कहती है कि घर पे अच्छे से ध्यान दो और अब घर से बाहर जो भी जाए तुम में से दो गार्ड हमेशा साथ जाएंगे और अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार में से किसी पे आंच भी आए। गार्ड बोलते हैं ठीक है मैम, जैसे आप बोलोगी वैसे ही होगा। भूमि रूम में जाती है, वो खुशी से प्यार करती है और उससे बात करने लगती है। वो कहती बेटा क्या आपको लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा था। जिस पे खुशी बोलती नहीं माँ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। भूमि बोलती ठीक है। पर ये बात गीता सुन रही थी। गीता भूमि के पास आती है, कहती भूमि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भूमि बाहर आती है, उसे लगा कि गीता अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। गीता उससे पूछते क्या आपने ऐसा क्यों बोला खुशी को।
क्या आपको लगता है कि कोई पीछा कर रहा था? भूमि बोलती हाँ, मैंने घर के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी देखी थी और मुझे लगता है कि वो हमारे घर के बाहर काफ़ी टाइम से खड़ी थी, पर जैसे मैं गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी वो गाड़ी वहाँ से बढ़ निकली। मुझे लगता है कि वो कोई नज़र रख रहा था हम पे। जिस पे गीता बोलती है कि आपने आपने पता नहीं क्या कौन था वो, क्या भूमि क्या करते हो, अब आपको पता करना चाहिए था। भूमति हे गीता शांत हो जाओ, मैंने बोला ना मैं पता कर लूँगी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आप सबके साथ। गीता बहुत ज़्यादा डर जाती है तो वो मैं उसे सीने से लगाती है और कहती है आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो गीता को कंफर्ट करने लगती है, जिससे गीता थोड़ी देर में कंफर्ट जोन में आ जाती है और फिर वो भूमि से बात भी करने लगती है। थोड़ी देर में भूमि गीता के साथ ऊपर रूम में चली जाती है। फिर गीता बोलती है कि मुझे आपने केस के बारे में तो बताया नहीं, कैसी रही आपकी हियरिंग? भूमि बोलती हाँ ठीक रही। गीता क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? गीता बोलती हाँ पूछो। भूमि बोलती मैंने आपको आई लव यू बोला था पर आपने आई लव यू का जवाब ही नहीं दिया। गीता बोलती आपने मुझे कब बोला? भूमि बोलती याद करो जब मैंने आपको कॉल किया था और आपने पहली बार मेरे आई लव यू के जवाब में हूँ बोला। क्या कुछ परेशानी है क्या? गीता बोलती ज़रूरी नहीं कि हर बार कोई परेशानी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं शावर लेने जा रही हूँ। गीता ऐसे बोल के शावर लेने चली जाती है। भूमि बहुत हद है, अभी भी आई लव यू का जवाब नहीं दिया, ये चल क्या रहा है? अब भूमि को भी कुछ खटकने लगता है, उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो फिर से अपने उस प्राइवेट डिटेक्टिव फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम नहीं पर अगर तुम्हारा कोई और फ्रेंड है जो मेरे लिए किसी पे नज़र रख सकता है तो मुझे उसका नंबर दो। तो बोलता है मैं क्यों नहीं रख सकता। जिस पे भूमि बोलती है देखो ये पर्सनल मैटर है और गीता तुम्हें अच्छे से जानती है, वो तुम्हें तुरंत ही पहचान जाएगी। तो बोलती है क्या क्या तुम अपने ही पार्टनर पर नज़र रखवाना चाहती हो क्या? भूमि मुझे तो लगा तुम उससे बहुत प्यार और अंधा विश्वास करती हो। भूमि बोलती है मैं आज भी उससे उतना ही प्यार और अंधा विश्वास करती हूँ, पर कोई बात है जो उसे सताए जा रही है और वो जो भी बात है मुझे वो जाननी और गीता मुझे नहीं बता रही। जिस पे बोलती ठीक है मैं अपने एक फ्रेंड को बोलता हूँ वो तुमसे आके मिल लेगा। भूमि बोलती है ठीक है उसे ऑफिस भेज देना। भूमि आज ये बोल के ऑफिस चली जाती है और बस उस आदमी का इंतज़ार करने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसके कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है और ये सहारा नहीं थी, उसकी न्यू सेक्रेटरी थी जो कहती है कि मैम एक आदमी आपसे मिलने आया और वो बोल रहा है कि उसे आपके किसी फ्रेंड ने भेजा है। भूमि बोलती हाँ उसे अंदर भेज दो। वो अंदर आता है और फिर भूमि उसे गीता की पिक दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इस पर नज़र रखनी है और एक एक जानकारी मुझे देनी है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, क्या करती है। तो बोलती है ओके ठीक है हो जाएगा। भूमि बोलती उसे पता नहीं चलना चाहिए और हाँ अगर ज़रा भी लगे कि इसकी जान खतरे में है तो तुम तुरंत मुझे कॉल करोगी, मेरे दिल के बहुत ख़ास है। तो बोलती ठीक है मैम जैसे आप बोलेगा वैसे ही होगा। और ऐसे ही बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यहाँ भूमि जो है वो गहरी सांस लेने लगती है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, उसे लगता है कि उसके परिवार पे शायद कोई खतरा मंडरा रहा है जिसका उसे अभी तक नहीं पता। और वहाँ दूसरी तरफ गीता वो सारा टाइम अब खुशी के साथ बिताती है। वो एक सेकंड के लिए भी खुशी को अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देती। खुशी कहती है कि माँ मेरे एक फ्रेंड की आज बर्थडे है, क्या मैं उसके घर जाऊँ? पर गीता तो साफ मना ही कर देती है। वो बोलती है माँ प्लीज़ प्लीज़ माँ प्लीज़ मुझे जाने दो ना, पर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो फिर गीता उसे मना नहीं कर पाती और कहती है ठीक है पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो कहती माँ अच्छा थोड़ी लगता है, वहाँ पर हम सिर्फ बच्ची होंगे, आप हमारे साथ क्या ही करोगी? गीता बोलती तो ठीक है फिर तुम भी नहीं जाओगी, ज़्यादा मत बनो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है माँ आप भी हमारे साथ चलोगी। तो रेडी हो जाती है, खुशी को भी रेडी कर देती है और फिर वो खुद ही गार्ड को बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो गार्ड बोलते हैं ठीक है और फिर गार्ड के साथ गीता जो है वो अपनी बेटी की दोस्त के घर आ जाती है जहाँ उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी और वहाँ ज़्यादातर बच्चे आए हुए थे, किसी के पेरेंट्स साथ नहीं थे, सिर्फ गीता ही साथ थी। ये देख के उसकी फ्रेंड के पेरेंट्स बोलते हैं अरे वाह आप तो अपनी बेटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो। तो बोलती मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पे विश्वास नहीं करती, आई एम सॉरी ऐसे आने के लिए। वो बोलती अरे नहीं कोई बात नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आजकल के ज़माने में पेरेंट्स के लिए बच्चों के पास टाइम निकालना इतना आसान है, हमें लगा नहीं था। तो गीता बोलती अपने बच्चों के लिए हमें टाइम निकालना ही चाहिए। और फिर गीता ऐसे ही पेरेंट्स से बातें करने लगती है पर उसका सारा ध्यान अभी भी खुशी पे ही था। वो खुशी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी और गार्ड जो है वो बाहर घर के बाहर ही था जो नज़र जमाए हुआ था ताकि कोई ऐरा गैरा अंदर ना घुस सके। और वहाँ दूसरी तरफ तभी वही ब्लैक गाड़ी जो है वो उधर आके रुकती है और गार्ड जो है उस गाड़ी को पहचान लेता है क्योंकि उसने सीसीटीवी में एक गाड़ी देखी थी और उसे भूमि ने दिखाई थी। गार्ड उस गाड़ी को देखता है और कहते हैं मुझे ये वही गाड़ी लग रही है। तभी वो भूमि को कॉल कर देता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। थोड़ी देर में भूमि भी वहाँ पहुँच जाती है और वो गार्ड को बोलती है कि कहाँ है वो गाड़ी? बोलते हैं मैम मैंने जैसे आपने बोला था मैंने वैसे किया, इधर ही आपका वेट कर रहा था, पर शायद उसने देख लिया कि मैंने उसे पहचान लिया इसलिए वो गाड़ी लेके भाग गया।
जिस पे भूमि बोलती है कि क्या वो कोई आदमी था या फिर कोई लेडी, तो बोलता है नो मैम, आदमी ही था। जिस पे भूमि बोलती है क्या तुमने उसका चेहरा देखा? हो कहते मैम मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। भूमि बोलती फिर तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी था? हो कहते मैम वो एक बार गाड़ी से नीचे उतरा, उसकी कट गाड़ी तो आदमी जैसी ही थी, पर उसने अपना फेस कवर कर रखा था। भूमि बोलती अच्छा ठीक है, आसपास सीसीटीवी तो लगा होगा ना, वहाँ की फुटेज मुझे निकलवानी ही पड़ेगी। और फिर भूमि जो है वो अपने लॉयर होने का फ़ायदा उठाती है और झूठा मूठा कहती है कि मैं केस पे काम कर रही हूँ और जिसकी वजह से मुझे फुटेज चाहिए। भूमि वहाँ जाके फुटेज लेती है, पर वहाँ से की फुटेज से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आदमी की गाड़ी नंबर सब कुछ तो शो हो जाते, पर आदमी का चेहरा शो नहीं होता। भूमि बोलती है मुझे नंबर मिल गया, फिर मुझे और क्या चाहिए? भूमि जो है वो किसी को कॉल करती है और उस गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन और उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन निकलवाने का बोल देती है और वेट करने लगते हैं कि इन्फॉर्मेशन कब आएगी। वहाँ दूसरी तरफ गीता और खुशी जो है वो पार्टी ख़त्म होने के बाद घर आ जाते हैं और खुशी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी पार्टी बहुत अच्छी गई थी। और वो गीता को बोलती थैंक यू सो मच मैम मुझे वहाँ ले जाने के लिए। और फिर वो गीता के साथ बहुत सारी मस्ती करने लगती है। अब गीता भी खुश थी और वो सोचती है कि वो सब कुछ नहीं सोचेगी, सिर्फ अपनी बेटी के लिए जिएगी और खुश रहेगी। और वो ऐसे ही करती है। वो खुशी के साथ बहुत अच्छे से खुश रह रही थी, जी रही थी, मस्ती कर रही थी अपनी लाइफ। इतने में वहाँ भूमि आ जाती है। वो गीता का हाथ थामते हुए कहते हैं कि गीता रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खुशी बोलती भूमि माँ क्या हुआ? आप मुझसे भी नहीं मिली और सीधा गीता माँ को कह रही हो रूम में चलो, ऐसे थोड़ी करती हो आप? तो भूमि बोलती बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मैं आके आपसे मिलती हूँ। ऐसे बोल के वो गीता को लेकर रूम में चले जाती है, रूम को अंदर से लॉक करती है। इतने में गीता बोलती भूमि क्या हुआ? मुझे अब डरा रही हो? भूमि बोलती जो आप कर रही हो उसका क्या, आप भी तो मुझे डरा ही रही हो ना। गीता बोलती क्या मतलब? भूमि बोलती है कि वो आदमी कौन है जो आपका पीछा कर रहा है? जिस पे गीता बोलती कौन आदमी? भूमि बोलती झूठ मत बोलो, मुझे उस आदमी के बारे में सब पता चल चुका है और ये भी कि वो किसी और का नहीं बल्कि आपका पीछा कर रहा है। आप उसे कैसे जानती हो बताओ मुझे, आपने मुझे कभी उस आदमी के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस पे गीता कुछ भी नहीं बोलती और कहती क्या क्या बकवास बात कर रही हो, मैं किसी को नहीं जानती। और जाने लगती है। तभी भूमि उस आदमी की पिक दिखाती हुई कहती कि अभी भी कुछ याद नहीं आया। किरण कुछ भी नहीं बता रही थी तो भूमि बोलती कि आप उसे पसंद करती हो? जिस पे सॉरी गीता को गुस्सा आ जाता है और कहती है ये क्या बकवास है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? भूमि बोलती फिर वो आदमी कौन है, हर जगह आपका पीछा क्यों कर रहा है? हाँ बताओ मुझे, और आप उसके बारे में मुझे क्यों नहीं कुछ बता रही? जिस पे गीता बोलती क्योंकि मैं कुछ नहीं बता सकती उस आदमी के बारे में। भूमि बोलती है ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो मैं खुद पता कर लूँगी। भूमि ऐसे बोल के जाने लगती है तो गीता उसका हाथ थामती है और कहती है भूमि प्लीज़ मेरे लिए उसके बारे में कुछ मत पता करो, मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में आपको कुछ भी पता चले। भूमि बोलती है अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो मुझे सुकून नहीं आएगा। भूमि ऐसे बोल के हाथ झटकती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ गीता और भूमि के बीच में थोड़ा सा तनाव पैदा हो जाता है, थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते और गीता तो खुशी के पास ही सो जाते क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब थी। भूमि सारी रात घर ही नहीं आती, वो किसी भी तरह उस आदमी के बारे में पता करने में जुटी हुई थी। उस आदमी की इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इन दोनों का क्या रिश्ता है। भूमि गुस्से से मारे गए पागल हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे गीता पे शक था कि गीता और उसका कुछ अफेयर चल रहा है, पर उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि गीता उस आदमी के बारे में क्यों नहीं बता रही भूमि को। यहाँ भूमि डिसाइड करती है कि अब पीछे छुपे छुपे कुछ नहीं होगा, उसे उस आदमी से मिलना होगा और उससे बात करनी होगी। भूमि अगले ही दिन उस आदमी से मिलने जाती है और उससे बोलती है कि तुम गीता को कैसे जानते हो? जिससे वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता और कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम उसकी क्या लगती हो? भूमि बोलती है मैं उसकी पार्टनर हूँ, हम दोनों लवर हैं और हम दोनों पिछले कई साल से लिविंग में रह रहे हैं। अब तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा, तुम उसे कैसे जानते हो? जिस पे वो बोलता है अगर तुम उसके पार्टनर हो तो फिर तो गीता ने तुम्हें अपने पास के बारे में बताया ही होगा, बस ये जान लो कि मैं उसके पास से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ, लेकिन अब उसको और मेरे बीच कुछ नहीं है और मैं तो बस उससे माफ़ी मांगने के लिए उसे मिला था। भूमि बोलती क्या मतलब? पर बाद में कहता है सॉरी पर मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन एक बात याद रखना कि गीता को तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है, उससे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है। ऐसे ही बोल के वहाँ से चला जाता है। उसे नहीं पता था कि भूमि को गीता के पास के बारे में पता है। यहाँ भूमि घर आती है और वो गीता को देखती है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी बैठी थी और गुमसुम बैठी थी। भूमि उसे सीने से लगा देती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जिससे गीता बोलती है कि क्या हुआ? भूमि बोलती नहीं कुछ नहीं। भूमि उसे सीने से लगाती है। गीता बोलती प्लीज़ उस आदमी के बारे में मुझसे कभी कुछ मत पूछना। भूमि बोलती है ठीक है मेरी जान, जैसे आप बोलो वैसे ही होगा। भूमि उसके फोrehead पे किस करती है और फिर से उसे माफ़ी मांगते हुए उसे सीने से लगा देती है। यहाँ इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और खुशी भी आ जाती है, कहती है अब तो मुझे भी कोई सीने से लगा लो, और फिर दोनों हंसते हुए उसे भी सीने से लगा देते हैं। यहाँ ये तीनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। फिर बातें मस्ती करते हुए
ये लोग जो हैं वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। इतने में ही भूमि को एक कॉल आ जाती है और भूमि बोलती, अरे शिट, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। ऐसे ही बोल के भूमि जाने लगती है। गीता उसके पीछे आती है और कहती है, ठीक है सुनो। तो भूमि बोलती, हाँ क्या हुआ। गीता बोलती है कि ये लो अपना बैग ही तो यहीं भूल के जा रही थी। भूमि बैग लेती है, गीता को किस करती है और कहती है, गीता मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। गीता बोलती है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, हग करते हैं और फिर एक दूसरे को बाय करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। भूमि जो है वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठती है और कहीं चली जाती है। वो थोड़े ही आगे आई थी कि तभी उसे गार्ड की कॉल आ जाती है और गार्ड बोलता है कि मैम वो आदमी फिर से हमारे घर के बाहर आया। भूमि बोलती, अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। भूमि गाड़ी घुमाती है, घर के बाहर आती है और इस पर वो आदमी जाने लगता है, पर भूमि उसे पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। हाँ, तो वो बोलता है, मैं तो बस एक बार गीता से बात करना चाहता था, पर वो मुझसे अब बात नहीं करना चाहती। भूमि बोलती, तुम शायद भूल गए हो, उसकी पार्टनर मैं हूँ और मुझसे बिना पूछे तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते और तुम्हें समझ नहीं आता कि वो तुमसे भी नहीं मिलना चाहती। जिस पे वो चाह कहता है कि मेरे साथ कुदरत ने बहुत ही गलत किया, मैं बस गीता की हेल्प चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। भूमि बोलती, मुझे सब पता है तुमने उसके साथ क्या किया और तुम कितने गंदे इंसान थे। तुम दूर रहो मेरी गीता से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिससे वो कहता है कि ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता है। भूमि बोलती, हाँ मुझे सब कुछ पता है गीता के पास्ट के बारे में। और फिर कहते हैं, फिर मुझे तुमसे बात करनी होगी, शायद तुम मेरी हेल्प कर दो। भूमि मना करती है तो बोलते, फिर मैं गीता से बात कर लूँगा। भूमि को लगता है अगर ये गीता से बात करेगा तो गीता फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए भूमि बोलती, ठीक है तुम मेरे से ही बात कर लो, गाड़ी में बैठो। भूमि उसे गाड़ी में बिठाती है और एक रेस्टोरेंट में लेके आती है। वहाँ वो अपना रोना धोना चालू कर देता है और कहता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था तो चंद पैसों के लिए मैं बहुत गलत काम किया करता था और मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था माँ जी को। तो उसे लगता था कि अगर मेरे बच्चे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे, अगर मेरी बेटी होगी तो वो मेरी तरह सुंदर ही होगी। इसीलिए वो मुझसे ही चाहती थी कि मैं ही सबको प्रेग्नेंट करूं और मैंने अम्मा जी के कहने पे सब कुछ किया। वो मुझे पैसे भी दिया करती थी और मुझे इन सब में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया करता था। भूमिपति बच्चा शराब के तुम मुझसे ये सब बात करने के लिए यहाँ लाए हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसी बात करने के लिए। तो बता, मुझे माफ़ कर दो लेकिन प्लीज़ तुम्हें मेरी सारी बात सुननी ही होगी। भूमिपति ठीक है बोलो, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो वो बोलता कि मैंने अपनी जवानी के दिन बहुत अच्छे से गुजारे हैं। तो भूमि उसे देखते रहती, कौन सा अब तुम बूढ़े हो गए, तुम अभी भी जवान ही तो हो। तो बोलते, पर भगवान ने मेरे साथ एक बहुत ही गंदा मजाक किया, एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी पावर्स खो दी। वो बोलती क्या मतलब। तो बोलता है, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, अब मैं कभी बाप नहीं बन सकता। भूमि इस बात पे ज़ोरों से हंसती और कहती, तुम जैसे इंसान यही डिज़र्व करता है। जिस पे वो कहती, देखो मैं कभी बाप नहीं बन सकता, जिसकी वजह से मेरी मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। भूमि बोलती, ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि गीता के पास जो बच्ची है वो मेरी है। जिससे भूमि उसका मुंह पकड़ लेती और कहती, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी अगर तुमने फिर से उसका नाम भी लिया अपनी ज़बान से। समझे कि तुम्हारी बच्ची नहीं है, वो मेरी और गीता की बच्ची है। तो बोलता है, देखो प्लीज़ भूमि, मेरे साथ कुदरत ने बहुत ही गंदा मजाक किया है, मैं अब कभी बाप नहीं बन सकता। लेकिन देखो मेरी इस टाइम इस दुनिया में बहुत सी औलाद है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बस मेरी कोई एक बच्ची मिल जाए। अगर गीता मुझे अपनी बच्ची नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, पर वो उन सबको जानती है जिन्हें मैंने प्रेग्नेंट किया था, जिनकी गोद में इस टाइम मेरे बच्चे हैं। मुझे उनमें से सिर्फ कोई मेरा एक बच्चा दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जो भी हो, पर मुझे कोई एक बच्चा दे दो। वो बहुत ज़्यादा रोने और गिड़गिड़ाने लगता है, जिससे भूमि बोलती है कि भूल जाओ, इसमें ना मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ और ना ही गीता। भूमि उसे मना करके जाने लगती है। तो वो बोलते, ठीक है फिर तुम सोच लो, कानूनी तौर पे तो उस बच्ची का बाप मैं ही हूँ ना। तो तुम तो एक लॉयर हो, तुम अच्छे से जानते हो, अगर मैंने केस फाइल किया तो शायद कस्टडी मुझे मिल सकती है मेरी बेटे की, और फिर तुम और गीता पछताते रहना और रोते रहना। मैं तुम्हें कभी अपनी बच्ची का चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। ये सुनते ही भूमि भड़क जाती है, वो पीछे को घूमती है और उस आदमी के मुंह पे ज़ोर से घुसा मारती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के डरा के भगा सकती हो। नहीं, मैं हर हाल में अपनी बच्ची को लेके ही जाऊँगा। और ऐसे बोल के वहाँ से धमकी दे के चले जाते हैं। यहाँ भूमि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, वो अपना सर पकड़ लेती है और रोने लगती है। वो किसी भी हाल पे खुशी को नहीं खो सकती थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, पहले प्यार से छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, आपको जो भी लगता है कि आने वाले पार्ट में क्या होगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।